हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एज यू ऑल नो कि आपको यूनिट टेस्ट का एक स्केड्यूल मिला होगा और वो स्केड्यूल के मुताबिक आपकी एग्जाम्स बस अब एक वीक के बाद यानी कि तकरीबन 10 एक दिन के बाद आपकी यूनिट टेस्ट की एग्जाम्स होगी। अब ये जो हमारी एग्जाम है उसमें हमारे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 तो हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 जो है वो तकरीबन हमने 50% जितना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तकरीबन 50% जितना कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद मतलब कि अगले वीक तक मैं ट्राई करूँगा, अगले फ्राइडे तक कि हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग प्रिपेयर करना शुरू कर देना। मैंने जो कोई भी नोट्स लिखवाया है, आपको पढ़ाया है, ऑब्वियस है वो सब कुछ कवर करता ही है, ठीक है। तो आज से हमें शुरू करना है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल, ऑफ द ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल्स के लिमिटेशन क्या है वो हमें पता है। देखो बच्चों, बेसिकली कोसेन लुईस का ये बोलना था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास है तो वो तभी स्टेबल हो सकता है जब उसके सारे एटम्स का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ऐसा कोसेन लुईस का बताना था कि कोई भी एटम अगर हमारे पास है, वो सॉरी मॉलिक्यूल है, तो वो मॉलिक्यूल तभी स्टेबल हो सकता है जब उसके सारे एटम्स का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये कोसेन लुईस का कहना था और यही उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था। दिस वाज द ऑक्टेट रूल, यानी कि सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी। अब एटम्स क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए दो में से एक चीज कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा। ये दो में से कोई भी एक प्रोसेस तो वो करेगा ही करेगा in order to attain the noble gas configuration and to become stable। इतना तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टडी करने पर यह देखा गया कि दुनिया में ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एटम्स की ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पर फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या बनते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं। कैसे क्या होगा चलिए देखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है वो पढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में मुझे ये कंप्लीट करवाना ही है। अब उसमें पहला एक्सेप्शन है दैट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यानी कि हाँ आप समझ गए, तो सेंटर में होता है उस एटम के इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन की बात, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, ठीक है। लाइक इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जिनके सेंट्रल एटम के आसपास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। In some compounds there are the number of electrons surrounding central atom is less than 8। वो 8 से भी कम है, less than 8, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आसपास में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज स्पेशली द केस विद एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये खास करके कौन से एटम के पास होगा, कि वो एटम्स के साथ क्या होगा जिसके पास
4 से भी कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो। दिस इज in the case of elements having less than 4 valence electrons, से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तब ऐसे केसेस में ये लिमिटेशन आ सकता है मॉलिक्यूल में। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूं, मैं लिख भी ड्रॉ भी कर दूंगा, LiCl है, फिर BeH2 है, फिर BCl3 भी है। चलो बनाते हैं उसके स्ट्रक्चर को। लाइक लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसका Z इक्वल टू होता है 3, दैट इज 2,1 आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, पर क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया उसमें लिथियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए उसके आउटर मोस्ट में, होने कितने चाहिए थे? 8, बट हुए कितने? सिर्फ 2 ही। यानी कि यहाँ पर इस लिथियम का जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कन्फिग्रेशन नहीं हो रहा है, बट फिर भी ये मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है प्रैक्टिकली ये मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है ना बच्चों? पढ़ा तो है ना आपने इसके बारे में? ये मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल हियर। एक सेकेंड, इस ध्यान देना यार। एक और है, दैट इज BeH2, बेरिलियम है यहाँ पर। अब उसके आउटर मोस्ट में Z इक्वल टू 4 हुआ ये, तो 2,2 H2 है, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो यहाँ पर इस बेरिलियम के पास टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये हाइड्रोजन के पास 2 और ये हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। अब बेरिलियम यहाँ पर क्या है? एक सेंट्रल एटम है, और ये सेंट्रल एटम होने के बावजूद इसके पास ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा, पर फिर भी ये मॉलिक्यूल पॉसिबल तो है ना? ये मॉलिक्यूल है प्रैक्टिकली। पर फॉसिल लुईस ने तो ये बोला था कि वही मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, जिनके सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो, आउटर मोस्ट में ऑक्टेट हो। पर हमारे पास तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कुछ सेंट्रल एटम ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल के जिनका ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पर फिर भी ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल है। लाइक एक और लेते हैं BCl, तो बोरॉन Z इक्वल टू 5 है, 2,3 आएगा, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट में, 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखोगे आप, तो अपने पास बोरॉन जो है वो एक सेंट्रल एटम है, लेकिन अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे 2, 4 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 होने चाहिए पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है। यानी कि हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और ये मॉलिक्यूल स्टेबल भी है बच्चों। तो ये एक्सेप्शन हुआ जो कॉसेल लुईस के रूल को क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन हैव 1, 2 and 3 valence electrons only. Some other such compound are AlCl3 and BF3. और भी एग्जांपल्स है लाइक AlCl3 एंड BF3, ऐसे भी एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स
ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के लिए, इन मॉलिक्यूल्स विथ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO and nitrogen dioxide, the octet rule is not satisfied for all atoms. कुछ ऐसे भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स with an odd number of electrons like nitric oxide NO and nitrogen dioxide NO2. The octet rule is not satisfied for all the atoms. ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिनमें ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि उनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड नाम दिया है, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में? तो 5 होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए, बट ये ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, दोनों एटम का ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टेट रूल जो है, अब उसमें नाइट्रोजन का फुलफिल नहीं हो रहा, बट ऑक्सीजन का हो रहा है। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स इसलिए 7 ही हुए मिलाकर, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आउटर मोस्ट में ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है, इवन नंबर नहीं है। तो फिर भी ये मॉलिक्यूल तो पॉसिबल है ना, पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दैट इज NO2, ठीक है। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4 6, यहां पर ये 3 4 6, ठीक है। अब यहां पर आप नाइट्रोजन लिखोगे, ये उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसने यहां पर शेयरिंग किया, देखो ये, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इसका यहां पर ऑक्टेट नहीं हो रहा है, 7 ही हो रहा है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। ये यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया है तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आएगा। समझे? ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया इसका ऑक्टेट करने के लिए, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया, पर इसका ऑक्टेट नहीं हुआ क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। अब गिनो, ये 4 और 2 6, और आप गिन सकते हो 2 और ये 4 6 और 1 7 हो गया। इसका ऑक्टेट होता, बट क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं हो रहा था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करके इसका ऑक्टेट करवाया, तो इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल पॉसिबल है, स्टेबल भी है। दिस मॉलिक्यूल इज पॉसिबल एंड इट इज स्टेबल। नॉन ऑक्टेट, अब यही प्रॉब्लम ये दोनों मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के साथ आया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस इट इज हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा होगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा एंड आखिरी एग्जांपल है, दैट इज एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल। एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल, द एक्सपांडेड ऑक्टेट, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिसके ऑक्टेट से ज्यादा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उनके पास पॉसिबल है, पर फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है।
still that molecule is stable. Elements in and beyond the third period of the periodic table, apart from 3s 3p orbital, 3d orbitals are available for bonding. ठीक है, जो भी एलिमेंट थर्ड पीरियड के बाद के हैं, ठीक है, थर्ड पीरियड में या थर्ड के बाद के हैं, उनमें 3s में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3p में रहते हैं, 3d में भी रहते हैं. In elements of third period and beyond it have, in elements of third period and beyond it have 3s, 3p and even 3d orbitals. इनमें ये ऑर्बिटल्स भी रहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इनमें 3d ऑर्बिटल्स, देखो d ब्लॉक के एलिमेंट जो रहते हैं उनमें d और ऑब्वियस d ऑर्बिटल होगा ही. इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ दिस एलिमेंट देयर आर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन. अब देखो इनमें से बने हुए जितने भी कंपाउंड रहते हैं, दे आर हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. इन मेनी कंपाउंड्स of this element have more than 8 electrons. अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जांपल्स, तो क्लियर होगा. अराउंड द सेंट्रल एटम, अब किस में होगा ये? अराउंड द सेंट्रल एटम. ये सेंट्रल एटम की बात है, इट्स फॉर द सेंट्रल एटम. ओके, दिस इज टर्म टू बी द एक्सपांडेड ऑक्टेट. इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपांडेड ऑक्टेट. दिस इज टर्म्ड एज एक्सपांडेड ऑक्टेट, यानी कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में से बने रहते हैं और उनमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में बनते हैं और उसको बोलते हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट. 8 से ज्यादा एक्सपांड हो गया. अब यहां पर तो ऑक्टेट रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे. एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स आर PF5, देन SF6, then H2SO4 etc. मैं एक और लिख देता हूं Cl, PCl5 etc. एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी आपको. We'll check some example so you would be clear for it. ठीक है, देखना जरा ध्यान से. लाइक हमने यहां पर लिया है मॉलिक्यूल नंबर 1 दैट इज PF5. PF5 ये फास्फोरस है, जरा ध्यान से देखना. दिस इज फास्फोरस हियर. तो उसके आउटर में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो मैं यहां पर बना रहा हूं. अब ऑब्वियस है ये क्या कर रहे हैं? 5 फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहे हैं. दे आर कंबाइनिंग द 5 फ्लोरीन्स. अब हर एक फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूं, इन सबके मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूं. ओके, जरा ध्यान से कुछ चीजों को नोटिस करना आप लोग. अब आप चेक करो कि ये फ्लोरीन जो है, अब यहां पर ये वाले फ्लोरीन का ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. ये वाले फ्लोरीन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. ये वाले फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. लेकिन ये जो फास्फोरस है उनके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो उनके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. गिनो कैसे? 2 4 6, यहां पर इसके 2 8 एंड 8 10. समझे? ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके. ठीक है, यानी कि फास्फोरस के मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. मोर देन 10 इलेक्ट्रॉन, आई मीन 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल कर रहा है. फास्फोरस क्या कर रहा है? एक्सपांडेड ऑक्टेट रूल कर रहा है.
सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, दैट इज SF6। सल्फर लिया, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और वो 6 फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो हर एक फ्लोरीन खुद का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लाइक ये सबके पास 7-7 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के पास होते ही है, और वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके खुद के ऑक्टेट कर देते हैं। ओके, क्लियर है? अब हम लोग चेक करते हैं, लाइक इसके हो गए हैं 8, 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 इसके 8 एंड इसके। तो ये सारे फ्लोरीन का ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, लेकिन सेंट्रल एटम जो सल्फर है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ एंड बियॉन्ड इट। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, तो 2 4 6 8 10 12, तो कुल मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि एक्सपांडेड ऑक्टेट हुआ। 8 से भी ज्यादा हुआ कि नहीं? तो ये भी मॉलिक्यूल पॉसिबल है। सेम वे आप H2SO4 के स्ट्रक्चर को भी बना सकते हो, यानी कि कॉसेल लुईस की थियरी थी वो गलत हो गई। यहाँ कॉसेल लुईस का ये कहना था कि भाई वही मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं जिनके सारे एटम का ऑक्टेट रूल होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे हमारे पास है जिनमें ऑक्टेट से कम है या ज्यादा है, पर फिर भी वो मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है और वो स्टेबल भी है। यानी कि कॉसेल लुईस की थियरी का ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन आया है। ऑक्टेट रूल का क्या आया, तो लिमिटेशन आया है। और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। अब ऑक्टेट रूल के लास्ट 3 जो ड्रॉबैक्स है, उसमें पहली बात है कि भाई ऑक्टेट रूल का ये कहना था कि भाई जिसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लाइक नोबल गैस की हम बात करते हैं, तो अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट रूल क्या थे? अदर ड्रॉबैक्स उसके क्या थे? तो उनका कहना था कि भाई नोबल गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता। उनका कहना था क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और इसलिए वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं होता, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिखे गए हैं जिसमें ये शो करता है कि भाई नॉर्मल गैस रिएक्ट हो गया, लाइक XeF2 एग्जाम्पल है, फिर है KrF2, फिर एग्जाम्पल है दैट इज XeOF3। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल गैस के जिसमें मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि कॉसेल लुईस नहीं बता पाया कि भाई ये नोबल गैस है, ये ऑक्टेट रूल नहीं बता पाया कि भाई नोबल गैस है, तो रिएक्ट क्यों हुआ? क्योंकि उनके मुताबिक तो ऑक्टेट रिएक्ट नहीं होना चाहिए। दिस वाज वन ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक के ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता पाया, डिडंट एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बता पाए, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये सेकेंड ड्रॉबैक था। एंड थर्ड लास्ट ड्रॉबैक था कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में इस थियरी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई भी एक्सप्लेनेशन था नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल खत्म होता है। अब हम लोग आयोनिक या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, पूरी तरह से मजा भी आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक विद इंटरेस्टिंग नोट्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी नोट्स बनाना मत भूलना।
Okay, students, bye and take care.